आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th। टॉपिक है हमारा आव्यूह, जिसमें हम प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है पहले पढ़ते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है यदि A इक्वल टू मैट्रिक्स दी गई हमारी 2 क्रॉस 2 की 2 5 3 1 तथा मैट्रिक्स B है 5 7 2 0, तो सिद्ध कीजिए कि AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, A इक्वल टू मैट्रिक्स दी गई हमारी 2 5 3 1 और मैट्रिक्स B क्या दी गई है, यहां से 5 7 2 0। क्लियर। अब सिद्ध जो करना है उसको नोट करते हैं। ये हमारा एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसमें LHS लेंगे, यहां से LHS लेने पर क्या होता है, प्रूविंग में हम LHS को सॉल्व करें RHS को सॉल्व करें, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो जो दिया गया होता है वो हमारा क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। ठीक है, LHS हमारा क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स क्या दी गई है हमारी, यहां से मैट्रिक्स ए है 2 5 3 1 और मैट्रिक्स बी क्या है, मैट्रिक्स भी है हमारी 5 7 2 0। फिर इसका कह रहा है ट्रांसपोज निकालो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कराएंगे फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। तो किस प्रकार करेंगे, यहां से जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा अपना कितना, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 5 दूना 10 5 दूना 10, तो कितना हो गया अपना 20। उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई कराना आता होगा, लेकिन फिर भी लिखे दे रहे हैं। यहां से हो जाएगा 10 प्लस 10, फिर क्या करेंगे, 3 5 15 2 एकम 2 15 प्लस 2, फिर यहां से 2 7 14 5 0 0, यहां से 14 प्लस 0, यहां से 7 21 0 21 प्लस 0, ये हो गया। फिर इसका क्या है, ट्रांसपोज। हमने क्या किया, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कराया। अब यहां से हो जाएगा कितना अपना 20 14 17 और 21, फिर इसका क्या, ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना होता है ट्रांसपोज, जो हमारा कॉलम में लिखा होता है मतलब स्तंभ में लिखा होता है उसको क्या लिख दें हम, पंक्ति में लिख दें, चाहे हम पंक्ति वालों को स्तंभ में लिख दें। ठीक है, तो कोई एक क्रिया करते हैं, क्या हो जाएगा, यहां से कॉलम को जब इस प्रकार लिखेंगे, इसमें पंक्ति में लिखेंगे, तो यहां से हो जाएगा 20 और 17, फिर 14 और 21, ये क्या निकला हमारा, ए बी का होल ट्रांसपोज। इसको हमने दे दिया समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम, अब इसी प्रकार से हम RHS लेंगे, तो यहां से समझते हैं RHS लेने पर, जब RHS लेंगे तो क्या होगा हमारा, RHS में B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले B ट्रांसपोज लिखेंगे, तो ट्रांसपोज जब करेंगे B का तो कितना होगा हमारा, डायरेक्ट अदर करें तो कितना हो जाएगा, ये वाली स्तंभ हमारी पंक्ति में लिख देंगे, तो यहां से हो जाएगा 5 2 और ये 7 0। फिर इसके बाद A ट्रांसपोज, तो A की वैल्यू कितनी है हमारी, यहां से A ये दिया गया, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 5 1। क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना होगा, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10 10 प्लस 10, फिर 7 दूना 14 और 0, तो यहां से 14 प्लस 0, फिर यहां से 5 3 15 2 एकम 2, तो 15 प्लस 2, फिर 7 3 21 0 एकम 0, तो यहां से 21 प्लस 0। क्या किया,
इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई कराना आता होगा। इसके बाद कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से 20, यहाँ से 17, यहाँ से 14, यहाँ से 21। ये क्या हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब देखें समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड क्या इक्वल हैं, तो यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हो जाएगा LHS। जब हम इन दोनों के RHS इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों के LHS भी इक्वल होंगे, तो ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। तो यहां से कितना हो जाएगा AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर। हमने क्या किया कि जो पहले लिया था LHS उसका देखा और जो RHS लिया था उसको देखा। दोनों के RHS हमारे क्या है, समान है। जब दोनों के RHS समान है तो इनके LHS समान भी होंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। हमने इससे पहले के 6 से पहले के कुछ क्वेश्चन छोड़े जो सिमिलर तरीके से हैं, जो सेकेंड क्वेश्चन हमने अभी बताया उसी प्रकार से क्वेश्चन है। अगर आपको वो ना बने तो कमेंट करके बताइएगा। हम सीधे क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। ठीक, इसका एक पार्ट हम सॉल्व करेंगे, एक पार्ट आप सॉल्व करिएगा। अगर ये भी नहीं आता तो कमेंट करके बताइए, तो इसको भी सॉल्व कराएंगे। क्या कह रहा है, यदि A इक्वल टू मैट्रिक्स है हमारी 3 2 7 6 और B मैट्रिक्स है 0 -1 4 3, तो सत्यापित कीजिए कि। सत्यापित करना का मतलब होता है सिद्ध करना या प्रूव करना, मतलब एक ही है। ठीक है, दिखाना, सिद्ध करना, सत्यापित करना, सभी का मतलब एक है। 2 पार्टों में ये क्वेश्चन है। इसका हम एक पार्ट करते हैं, एक पार्ट आपको करना। सिमिलर तरीका है, अगर आपको ना आए तो कमेंट करके बताएं। सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट, मतलब क्या कह रहे हैं, हल का पहले का हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखें, दिया क्या है हमें, दिया है क्या, दिया है A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है हमारी 3 2 7 6 और मैट्रिक्स B क्या है 0 -1 4 और 3। ठीक है, अब सिद्ध करना है जो हमें पार्ट फर्स्ट में, वो क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, A प्लस B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। क्लियर। तो सिमिलर तरीका है, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले LHS लेंगे। यहां से LHS लेने पर जब LHS लेंगे तो क्या होगा, A प्लस B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A की वैल्यू उधर रखो, B की वैल्यू रखो और उसका ट्रांसपोज निकाल दो। क्लियर। तो यहां से A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 2 7 6 प्लस A ये हो गया, B ये हो गया, यहां से 0 -1 4 और 3। इसका क्या रहा है, होल ट्रांसपोज निकालिए। जब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, 2 में -1 तो कितना हो जाएगा 1 और 7 4 11 6 3 9। फिर कह रहा है इसका ट्रांसपोज, तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉलम को हम किसमें लिख देंगे, रो में। तो ये हमारा कॉलम है, ये कॉलम है, इसको किसमें लिख दें, रो में। तो 3 11 और यहां से 1 और 9, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, A प्लस B का होल ट्रांसपोज। इसको समीकरण 1 दे दें। फिर अब क्या लेंगे हम, RHS। यहां से RHS लेने पर RHS हमारा क्या है, A डैश प्लस B डैश इज इक्वल टू, A की वैल्यू हमारी कितनी है ये। अब इसका जब डैश निकालेंगे, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 3 7 2 6। क्या किया हमने, इसके सभी कॉलम को पंक्तियों में लिख दिया। कॉलम इसको इस प्रकार पंक्ति में, इस कॉलम को इस पंक्ति में। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, प्लस
मैट्रिक्स बी को क्या लिखना है, इसी प्रकार से उसको भी करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0 4 -1 3। अब इसको ऐड करें, जब ऐड करेंगे तो कितना होगा यहाँ से 3 13 1 और 9, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको समीकरण सेकेंड दे दें तो ये क्या हुआ हमारा, किसकी वैल्यू निकली, ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू। अब यहां से देखेंगे समीकरण फर्स्ट हमारा ये आया, समीकरण सेकेंड हमारा ये आया, ठीक है। दोनों क्या है, इक्वल हैं। जब दोनों इसके RHS इक्वल होंगे, RHS क्या होता है, ये वाला सेट, LHS ये वाला सेट, ये और ये जब दोनों इक्वल हैं तो ये और ये भी इक्वल होंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हो जाएगा हमारा, A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको पार्ट सेकेंड को करना है, ठीक है। और हमने कई क्वेश्चन इसके पीछे छोड़े हैं, वो जो सिमिलर तरीका है उनका, जो हमने सेकेंड बताया था, अगर वो ना आए तो आप बताएं कमेंट। अगला क्वेश्चन है अपना 7। हमने 6 का पार्ट फर्स्ट किया है, सेकेंड आप करें और न बने तो कमेंट करें। क्या कह रहा है, 7वां कह रहा है ए तथा बी आप बिहू के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, जहां ए हमारा मैट्रिक्स ये दिया है और बी मैट्रिक्स ये है। सेकेंड पार्ट में है ए मैट्रिक्स ये, बी मैट्रिक्स ये। एक पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। जब सॉल्यूशन फर्स्ट करेंगे, कह रहा सिद्ध क्या करना हमें, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक है। और ए क्या दिया है, ए मैट्रिक्स दी गई हमारी 1 -4 3 और बी मैट्रिक्स है -1 2 1। क्लियर। तो क्या करेंगे, LHS लेंगे, यहां से LHS लेने पर LHS लेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का मान कितना है हमारा 1 -4 और 3 मैट्रिक्स है, और बी क्या है मैट्रिक्स -1 2 1, इसका क्या है होल ट्रांसपोज। सिर्फ अभी हमने वही किया जो दिया था। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। ये हमारा इसका क्रम क्या है 3 क्रॉस 1। जब भी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएं तो ये जरूर देखें कि क्या मल्टीप्लाई संभव है, अर्थात गुणा संभव है या नहीं। इसका क्या हो जाएगा हमारा 1 क्रॉस कितना होगा 3। क्या हुआ, पहली जो मैट्रिक्स होती है उसका क्या देखते हैं कॉलम, और जो दूसरी मैट्रिक्स होती है उसकी पंक्ति, दोनों अगर इक्वल हैं तो हमारा मल्टीप्लाई क्या होगा, संभव होगा। तो ये मल्टीप्लाई संभव होगा, लेकिन जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी 3 क्रॉस 3 क्रम की आएगी। क्लियर। क्या होगा यहां से हो जाएगा अपना -1, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे तो कितना होगा 2, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे तो 1, फिर यहां से माइनस माइनस प्लस कितना होगा 4, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे तो -8 और -4, ठीक है, ये हो गया। फिर यहां से -3 और 6 और 3, ये हो गया हमारा। अब इसका क्या निकालना, हमें ट्रांसपोज निकालना। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, जो सभी किसमें दिए हैं स्तंभ में, उनको किसमें लिख दें पंक्ति में। ये सभी क्या है स्तंभ, इनको किसमें लिख दें पंक्ति में। क्या हो जाएगा -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। क्लियर। ये हो गया हमारा। इसको समीकरण फर्स्ट दे दें। क्या निकाल रहे थे हम, ए बी का होल ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, LHS लिए था, अब यहां से हो जाएगा RHS लेने पर।
जब RHS लेंगे तो क्या होगा अपना B डैश A डैश। क्लियर। अब B डैश निकालेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा अपना, ये जो हमारी पंक्ति में है उसको किस में लिख देंगे, स्तंभ में। किसमें, स्तंभ में। तो क्या हो जाएगा -1 2 1। और यहाँ कितना आ जाएगा अपना, इसको किस में लिखेंगे, पंक्ति में। तो यहां से कितना होगा 1 -4 और 3, ये हो गया। अब देखें मल्टीप्लाई संभव है, बिल्कुल संभव। क्यों, क्योंकि ये इसी प्रकार की मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है। अगर आपने शुरुआत से वीडियो नहीं देखे तो पहले शुरुआत से वीडियो देखें मैट्रिक्स के, इसके बाद ये आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, यहां से -1, फिर यहां से -+4 और -3। क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इससे ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे ये आ गया। ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 हो गया, फिर 2 का मल्टीप्लाई -4 से तो कितना हो गया -8, और फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो कितना हो गया 6। 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 -4 और 3, ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। देखें समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड क्या दोनों समान है, जी हाँ, दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल हैं तो इनके LHS भी इक्वल होंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से सभी में एक ही प्रकार की प्रक्रिया करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा AB का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। क्यों, क्योंकि ये जो हमने समीकरण सेकेंड आया है और समीकरण फर्स्ट, इस दोनों के क्या है, RHS सेम है। जब दोनों के RHS सेम है तो इनके LHS भी आपस में क्या होंगे, सेम या इक्वल होंगे। ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हो गया प्रूव्ड। यहां से हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर। अब पार्ट है आपका सेकेंड। आप सेकेंड पार्ट को इसी प्रकार से करें, अगर ना आए तो कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि A इक्वल टू मैट्रिक्स दी गई हमारी 3x3 की और B मैट्रिक्स भी हमारी 3x3 की है तो सत्यापित कीजिए। पार्ट ए में ये दिया गया है, पार्ट बी में ये दिया गया है। मैं एक पार्ट बताऊंगा, आपको सेकंड पार्ट खुद करना है। अगर ना आए तो कमेंट करके बताना है, उसको भी सॉल्व कराएंगे। क्या है सॉल्यूशन, फर्स्ट क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो दिया है उसको नोट करेंगे। दिया है A इक्वल टू कितना है 1 -2 3 5 7 9 -2 1 1 और B इक्वल टू कितना है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है। और सिद्ध क्या करना है या सत्यापित करना है, बात एक ही है, सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है। हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, आप सेकंड करिएगा। क्लियर। सिमिलर तरीके से आपको सेकंड करना है, केवल इसमें प्लस की जगह वहां माइनस है। और एक काम और करिएगा, आप जो भी वीडियो देखिए तो पहले लेक्चर से देखिए वीडियो। इससे क्या होगा कि आपको नॉलेज 0 से चालू होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से लेंगे LHS लेने पर LHS लेंगे तो क्या होगा, यहां से A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, वैल्यू रखेंगे। A की वैल्यू हमारी कितनी है, यहां से -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस B की वैल्यू कितनी है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये दिया गया है। फिर इसका क्या कह रहा है, होल ट्रांसपोज। क्लियर।
क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड किस प्रकार से हो जाएगा, यहां से -1 -4 -5 2 और 1 3 3 और -5 -2, यहां से 5 और 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 + 1 तो -1 4 और 2। फिर इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे, सभी कॉलम्स को या स्तंभ को पंक्ति में लिख देंगे। तो यहां से हो जाएगा -5 6 -1 3 9 4 और -2 9 2। इसको समीकरण हमने 1 दे दिया। क्लियर। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, RHS। तो RHS में क्या है, यहां से लिखेंगे RHS लेने पर। जब RHS लेंगे तो कितना होगा हमारा, A' + B' = A' की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू जो दी गई है उसी का क्या कर दें हम, ट्रांसपोज कर दें। तो ट्रांसपोज जब करेंगे तो डायरेक्ट करते हैं अगर, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये सभी कॉलम्स को किस में चेंज कर दें, रो में। तो यहां से क्या हो जाएगा, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। क्लियर। प्लस यहां से कितना हो जाएगा, -4 1 1। क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसपोज कर रहे हैं, 1 2 3 -5 0 1। ये हो गया। अब इसके बाद ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहां से -5 6 -1। ठीक है। फिर क्या आएगा हमारा, 3 9 4। फिर क्या आएगा अपना, प्लस का 3 माइनस का 5 माइनस का 2 9 और 2। ये आ गया। ये हो गया अपना समीकरण सेकेंड। अब देखें समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड क्या इक्वल हैं, जी हाँ इक्वल हैं। तो यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे तो इनके क्या हैं, RHS इक्वल हैं, तो हमारे LHS भी इक्वल होंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा अपना, A + B का होल ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है। LHS = क्या हो जाएगा, RHS। घेरा, इसमें भी 2 पार्ट हैं, एक पार्ट हम बता रहे हैं सिमिलर तरीके से, दूसरा पार्ट आप करें। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। और बिल्कुल आप भी को हमने पहले चैप्टर से जब पढ़ाया है आपको, तो बिल्कुल 0 से पढ़ाया, आपको पहले लेक्चर से पढ़ना है। ठीक है। तो 11वां का सॉल्यूशन का फर्स्ट का क्या कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन। जब फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो दिया क्या है, सबसे पहले हम वो नोट करें। दिया है, क्या दिया है, A = दिया है हमारा cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा और cos अल्फा। ठीक है। और हमें सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है, सत्यापित कीजिए। जो भी सत्यापित करना उसको नोट करें। A' = I। A' क्या है, यहाँ A ट्रांसपोज है। ठीक है, इसी को ट्रांसपोज बोलते हैं, उसी को डैश बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहां से LHS लेंगे। LHS लेने पर हमें कुल मिला के बड़े से छोटे की ओर जाना पड़ता प्रूफ करने में। हम यदि I लेंगे तो I से यहां जाने पे LHS में, यदि RHS लें तो RHS से LHS में जाने में हमें कठिनाई होगी। इसलिए हम सब क्या करते हैं, LHS लेते हैं और RHS पहुंच जाते हैं। अगर ये हमारा I इस साइड होता और ये इस साइड होता तो हम RHS ले लेते। ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा। जब LHS लेंगे तो क्या होता हमारा, A' × A A' क्या है हमारा, दिया नहीं गया, तो इसको A' बना ले पहले। जब इसको A' बनाएंगे तो सभी कॉलम्स को किस में लिख देंगे, पंक्तियों में। तो यहां से हो जाएगा cos अल्फा
साइन अल्फा, फिर यहाँ से साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये हो गया हमारा ए डैश इंटू ए क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका वही पुराना, इस प्रकार से हमने तीर लगाया अपने समझने के लिए, बाकी आपको एग्जाम में नहीं लगाना। यहां से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस कॉस का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस का साइन माइनस साइन यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई तो क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारा कितना आएगा ये, फिर प्लस का साइन लगा के इसका मल्टीप्लाई इससे तो कितना हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्लियर। इसी प्रकार से यहाँ करें कॉस साइन, यहां से हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे तो माइनस कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे कॉस स्क्वायर अल्फा। उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो हमारे शुरुआत से लेक्चर देखें तो आपको समझ में आने लगेगा। अब आप जानते हैं सिंस, क्योंकि क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो इसकी जगह कितना हो जाएगा, थीटा की जगह कितना है अल्फा, तो यहां से हो जाएगा अपना 1, फिर यहां से ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 0, फिर ये हमारा कैंसिल होके 0 और ये कितना हो जाएगा 1। तो जो ये मैट्रिक्स दी गई है, क्या इसको आई लिख सकते हैं, बिल्कुल दी गई मैट्रिक्स हमारी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई तो हमारा क्या आ गया RHS। ठीक। तो यहां से लिखेंगे अतः LHS इक्वल टू RHS, LHS RHS आ गया हमारा, LHS को हमने सॉल्व किया RHS आ गया, और क्या आया A इंटू A डैश का ट्रांसपोज आया हमारा किसके इक्वल, I के इक्वल। क्लियर। सो फ्रेंड्स आप ये वाला पार्ट करें, बिल्कुल सिमिलर है।